बताना चाहते हैं मैया से कि मैं भगवान नहीं हूँ, इसलिए योग माया को भगवान ने आदेश दिया। आपने देखा होगा कलयुग में ठाकुर जी लाने की तो बड़ी होड़ लगी है, और भाई हमारे वृंदावन में एक चीज कुछ संतों ने इसका विरोध भी किया। लोग ठाकुर जी लेकर आते हैं, वृंदावन गए, गोपाल जी को लेकर आए, सेवा भी करते हैं, अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन इनको अन्न का भोग भी लगता है। पवित्र भोजन बनाओ और अन्न का भोग लगाओ, ऐसा भोग मत बनाओ जो ठाकुर जी नहीं खाते हैं। प्याज लहसुन आदि का त्याग रखो और सुंदर भोजन बनाओ, ठाकुर जी को पवाओ, फिर आप पाइए तो प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपकी बुद्धि भी पवित्र रहेगी। लेकिन करते क्या है, ठाकुर जी को लाते हैं और फैशन में साथ में लेकर घूमते हैं। कहीं जाना हुआ तो एक डिब्बे में ठाकुर जी को बंद किया और लेकर के बस स्टैंड पर, कहीं टेम्पो स्टैंड पर रख देते हैं, तो ये अपराध है। ठाकुर सेवा में इस तरह नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा मन से करो, दिखावे के लिए नहीं करो। ठाकुर जी ने मैया यशोदा को अपना जो रूप दिखाया था योग माया के माध्यम से विस्मृत करा दिया। मैया ने थोड़ी देर बाद आंखें बंद करी तो ठाकुर जी को छोटा सा मोड़ो दिखाई पड़ो, वह में थोड़ी मिट्टी लगी दिखाई पड़ी। मैया पूछने लगी, कन्हैया मैंने तो यूं सोची मैं सपनों देख रही हूँ का, जाने तेरे मुंह में कहा अलाय बलाय से दिखाई पड़ी। लाला कह रहा हूं मैया अब तो को बुढ़ापे में ऐसा ही हो करे, एक के चार दिखाई पड़े, अब तेरे को चश्मा लगवाना पड़ेगा, तेरी आंख खराब है गई है। आज फिर कन्हैया ने मैया को अपनी बातों से भ्रमित कर दिया। आगे बड़ी ही सुंदर उखल बंधन की लीला है। मैया एक दिन प्रातः काल दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन कर रही थी, उसी समय कन्हैया बाहर से खेल कूद करके मैया के पास आए, और मैया के पास में आकर के कन्हैया ने मैया से कही, मैया माखन रोटी लूंगा। मैया बोली, लाला 2 मिनट रुक जा, बस माखन निकलने वाला है, तुझको ताजा ताजा माखन रोटी खवाऊंगी। कन्हैया बोले, मैया मैं तो अभी लूंगा और ताजा लूंगा। कन्हैया आज जिद करने लगे। मैया बोली, 2 मिनट रुक जा लाला, अभी निकाल के तुझे ताजा ताजा माखन दूंगी। कन्हैया जब जिद करने लगे तो मैया ने लाला को गोद में लेकर स्तनपान कराना शुरू किया। लाला दूध नहीं पीते हैं, कहते मैं तो माखन लूंगो, ताजा लूंगो, अभी लूंगो। मैया बोली, लाला परेशान मत करे, माखन निकलने में थोड़ा टाइम है। लेकिन जब लाला नहीं माने तो मैया ने लाला को एक मीठी सी बात बता दी। मैया बोली, लाला वो देख चंद्रमा, तो को चंदा मामा दूंगो। मैया ने कही तो को चंदा मामा दूंगी। लाला ने माखन तो छोड़ दियो, अब चंदा मामा मांगने लग गए। प्रातः काल का समय था, लाला ने जब चंदा मांगे तो मैया तो सोच में पड़ गई कि अब चंदा कहां से लाके दूं, माखन तो थोड़ी देर में निकल भी आता, लेकिन चंद्रमा कैसे लाके दूं। मैया ने विचार किया, बालक की हट है, बाल हट, त्रिया हट और जोगी हट बड़ी कठिन होती है। 3 प्रकार की हट है, बाल हट, त्रिया हट और जोगी हट। बालक यदि किसी चीज के लिए मचल जाए तो लेकर ही मानता है, और हमारे यहाँ त्रिया हट बताई गई है। इसको अभी नहीं 2 दिन बाद बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में बैठकर कथा करना है। यदि अभी बता दिया तो कल से आप लोग आएंगे नहीं, कहेंगे पंडित जी हमारी बुराई करते हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में त्रिया हट को बताया गया है। माताएं यदि किसी चीज पर अड़ जाएं तो फिर तो उनको लेना ही है, कैसे भी लाके दो। और भैया जी आप लोगों को एक शॉर्ट फार्मूला बता दूं, माताएं यदि किसी चीज के लिए अड़ जाएं, हट कर जाएं, तो उनसे झूठ बोलने में भी कोई पाप नहीं लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कहते हैं। शुक्राचार्य जी ने बलि को बताया है कि 10 जगह झूठ बोला जा सकता है। भाई आपकी बात बताई है तो आपको उसका कुछ उपाय भी बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कहेंगे ये तो फंसा के चले गए पंडित जी। यदि ऐसी समस्या आपके सामने आए
कि मैया घर पे रूठ जाए, धर्मपत्नी जी रूठ जाए कि हार लूंगी, तो कह देना कि 1.5 तोले का हार बनवा के रखा है, बहुत ही जल्दी बन के आ जाएगा, वो सुनार के यहाँ काम नहीं हो पाया, मैं तुम्हारा हार ला के दे दूंगा। तो प्रसन्न हो जाएंगी और इस झूठ बोलने में कोई पाप भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से त्रिया हट होती है और एक संतों की हट होती है। संत अगर किसी बात की ठान लेते हैं तो करके रहते हैं। लाला ने हट कर ली चंद्रमा चाहिए, तो मैया ने एक परात में सुंदर जल रखा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय था, चंदा मामा की छाई पड़ी। जब परात में चंद्रमा आया तो ठाकुर जी ने उससे खेला, थोड़ी देर खेले, फिर रोने लगे, क्योंकि जब पानी हिल गया तो चंद्रमा चला गया। अब ठाकुर जी रोने लगे, मैया तो परेशान हो गई। मैया ने कहा अब क्या करूं? तो मैया गोदी में लेकर के एक मीठी सी बात कहती है। ठाकुर जी से मैया बोली, लाला चुप है जा। लाला नहीं माने तो ठाकुर जी से मैया कहती है, कन्हैया तेरा ब्याह कराऊंगी, तेरा ब्याह करा दूंगी। जहां ब्याह की बात सुनी तो लाला माखन भूल गए, चंदा मामा भूल गए। अब तो कहने लगे, मैया मैं तो ब्याह करूंगा, मुझको तो दुल्हन चाहिए। अब तो रूठ गए। मैया सोचने लगी कि अब तो ये नई समस्या बना दी, अब आपको दुल्हन कहां से लाके दूं? तो मैया पूछती है, एक कन्हैया अच्छा तो तू ये बता कैसी दुल्हन लेगा? सुने आप लोग, मैया से कन्हैया कैसी दुल्हन मांग रहे हैं। मैया से कन्हैया कहते हैं, मैया ऐसी दुल्हन मेरे लिए लाओ, ऐसी बहू लेके आओ, जब मैं गैया चरावे जाऊं, बछरन चरावे जाऊं तो अपनी जेब में रख के ले जाऊं। मैया बड़ा हंसी। मैया समझ गई, अरे ये वो गुड़िया की बात कर रहा है। नहीं, कन्हैया बोले, मैया मैं कहूँ गुड़िया की बात ना कर रहा हूँ, मैंने तो एक छोरी देख रखी है। मैया ने जब लाला की बात ने सुनी तो मैया मुस्कुराए लग गई। छोटो सो कन्हैया कहा कह रहा हूं मैंने छोरी देख रखी है। तो ऐसा करो कन्हैया, वो छोरी कौन है जरा बताओ। तो कन्हैया मैया से कहने लग गए। आओ एक भाव के साथ में आप लोग श्रवण करेंगे कि लाला कैसी दुल्हन चाहते हैं। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी खोटी है, कैसे करा दो मेरो प्यार। जो नहीं ब्याह कराओ तेरी गैया नाई चढ़ाओ। जो नहीं ब्याह कराओ तेरी गैया नाई चढ़ाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी जोड़ी पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी लहरी पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। ओ छोटी 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 सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने
मैया घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से तुम्हारे तो दाऊ है, आओ इनसे कह दी क्यों? जय हो। ओ दाऊ से जागो बैठेंगे बैठेंगे द्वार पे, राधिका घोड़ी से रथ की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। इतने पे भी अच्छा मैया नहीं मानती है। जब ये ऐसे लग रहे हैं कि जिनके विवाह ना भय होंगे, जय हो। ऐसे बैठ रहे हैं कि जिनके विवाह ना भय होंगे, और विवाह की बात आ जाए हैं तो ऐसे मन में लड्डू फूटे महाराज के सबसे पहले यही तैयार होंगे हैं। अभी अगर कह दी जाए इनमें से कहते जाए एक और विवाह करा दूं तो तुरंत तैयार है जाएंगे। जय हो। और एक और बता दूं, ज्यादा ना हम तो ना रहे चाचा वीडियो डालते रहते। हाँ जी, गांव में भली नहीं हो तो गांव के बारे में जानता जरूर हूँ। हमारे चाचा वीडियो जरूर डालते रहते हैं और हर प्रकार के वीडियो डालो और हम देखें। हाँ, और जब गांव में कहूँ राई है जाए और कहीं वो धबला हवला के हवला या धबला जो भी हो, अगर कहीं आ जाए है जी, हाँ, तो भैया लोग ऐसे बूढ़े बूढ़े लोगों हमने काका लोगों को देखा है वीडियो में, और ऐसे नाच नाचेंगे और यहाँ ऐसे शर्म लग रही है जैसे कब दूसरे के घर में बैठे। चलिए बढ़िया तालियां तो मैया कहती है कुछ मैया लोगों के मन में भी भाव तो है, हाँ, लेकिन नाचने में शर्म लग रही है। बगल वाली कहा कहेगी कथा में जाती है और नाचती है। कुछ माताओं के मन में तो है कि थोड़ा नृत्य कर लूं, लाला के विवाह की बात हो रही है, लेकिन शर्म के मारे बेचारी नाच नहीं पा रही है। अगर ऐसी बात है तो भैया पड़ोसी कछु ना कहेगी, मन है तो खूब नाचो भैया। जय जय। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ कन्हैया मना रहा है, लेकिन मैया नहीं मान रही। कैसे? हर छोटो सो कन्हैया जब अंगना में ढोला है, छोटो सो कन्हैया जब अंगना में ढोला है। यहाँ कहती मैया जब छोटो सो कन्हैया अंगना में डोल रहा है, जय हो। और तो छोटी सी लाली आएगी तो कहा है, हे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। और जे हमारी माताएं बैठी है, कोई सास लग रही कोई जेठानी लग रही, तो इनके सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, इनके सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। फिर क्या करें? ओ बाबा से जागो जागो जोई यमुना तीर। जय हो। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। इस प्रकार से मैया की और लाला की बड़ी सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं। लाला कहते हैं मैया मेरा राधिका गौरी से विवाह करा दे। मैया ने बड़े ही प्यार से लाला को समझायो और कही तेरे दाऊ से बात करूंगी और तेरा ब्याह जरूर कराऊंगी। लाला चिंता क्यों करे। आज लाला प्रसन्न हो गए। मैया ने माखन निकाला और माखन निकाल करके मैया जैसे ही घर के कामों में लग गई, कन्हैया को खेलते खेलते थोड़ा सा मैया की बातों पे गुस्सा आया। आज मैया लाला को दूध पिलाने में विलंब कर रही थी, तो लाला ने
मैया को ढूंढा घर में और मैया से कहते हैं मैया वो को भूख लगी है, दूध पीनो है। तो लाला को मैया ने गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। जब मैया लाला को दूध पिलाने लगी तो लाला ने एक मीठी सी बात पूछ ली। लाला बोलियो, ए मैया ये बता तो पूत प्यारो है या दूध प्यारो है? भैया कोई भी लाला छोटे से मुंह से अगर मैया से पूछे मैया तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है, तो कोई भी माँ नहीं कहेगी कि मुझको दूध प्यारा है। मैया यशोदा ने भी वही कहा, लाला वो को तो अपना पूत प्यारो है। कन्हैया खुश हो गए, मैया कह रही है पूत प्यारो है। लेकिन मैया की और लाला की सुंदर सुंदर बातें हो रही थी, तभी एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और मैया से बोली, तुम्हारे ब्याह की डेट फिक्स हो गई हो तो अब मैं कुछ बोलूं? मैया बोली, कहा भयो गोपी, कहा कह रही है? बोली, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, कहीं चंदा मामा लियो जा रहा है, कहीं बहू दी जा रही है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि चूल्हे पे रखो रखो दूध जल गया। मैया ने जब सुनी कि चूल्हे पे रखे रखे दूध जल गया तो मैया ने लाला को उठा के नीचे पटक दियो और भक्के जाके दूध को उठाने पहुंची। लाला को बड़ा गुस्सा आया। मैया अभी तो कह रही थी कि वो पूत प्यारो है, दूध को नाम सुनो तो भाग गई, क्यों? उसका कारण है लाला जिस गाय का दूध पीते हैं वो गाय साधारण नहीं है। सुरभि को पै पान न करी हूं, सुरभि नामक गाय का दूध पीते हैं लाला। जिस गाय का दूध 100 गायों का दूध निकाल करके उस एक गाय को पिलाया जाता था, उसका जो दूध होता था वो दूध कन्हैया पीते थे। जब मैया ने देखा कि सुरभि गैया का दूध जल जाएगा तो लाला क्या पिएगा, तो जा करके मैया दूध उठाने भागी। इतने में कन्हैया को गुस्सा आ गया। अभी तो कह रही थी कि मुझको पूत प्यारा है, दूध के लिए मुझे पटक के चली गई। लाला ने गुस्से में जो घर में चटनी पीसने वाला वो होता है सिल का पत्थर, उसको उठाया और सारे माट मटका फोड़ दिए, सारे माट मटका फोड़ दिए। मैया आकर के देखा, मैया ने आंगन में माखन दूध दही बिखरो पड़ो है, सारे माट मटका टूटे पड़े हैं। तो मैया को गुस्सा आया। मैया को गुस्सा इसलिए नहीं आया कि दूध दही फैल गया, माखन फैल गया। माँ को गुस्सा इसलिए आया कि जो मटके तोड़ दिए ना वो मैया के ददिया सास के जमाने के थे। मैया ने बड़े संभाल के माट मटका रख रखे कि ददिया सास के जमाने के मटका लाला ने फोड़ दिए। तो मैया को थोड़ा क्रोध आया। मैया ने डंडा उठाया, सांटी उठा के लाला को मारने लगी। सज्जनों, अपने नेत्र बंद करके उस झांकी का दर्शन करें। यशोदा मैया के आंगन में जगत नियंता जगदाधार परमेश्वर मैया के सामने खड़ा है और थर थर कांप रहा है। मैया एक डंडी उठा करके लाला को डरा रही है और लाला कांप रहे हैं डर के मारे। कितना सुंदर भाव है, कितना भाग्यशाली मैया है। दुनिया को नचाने वाला आज मैया के इशारों पे नाच रहा है। मैया को क्रोध आया। मैया ने वहीं सामने ऊखल रखा था। ऊखल में मैया ने कन्हैया को आज बांधना चाहा। कन्हैया को बांधने के लिए मैया रस्सी लेकर आती है और कन्हैया को जब बांधने का प्रयत्न करती है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। 2 अंगुल रस्सी ही क्यों छोटी पड़ जाती है? मैया ने पूरे घर में जितने रस्सी रस्सा थे सारे जोड़ दिए, लेकिन जब भी मैया बांधने की कोशिश करती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ब्रज के संत कहते हैं 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी पड़ जाती है कि जीव और परमात्मा के बीच में केवल 2 का ही फर्क है। कब तक जीव और परमात्मा की दूरी है? जब तक मैं और तोड़ते माया। मैं और तुम का अंतर है, तब तक ही परमात्मा से दूर हो। जिस दिन आपने जान लिया जो मैं हूँ वही आप हैं, वही सारी सृष्टि है, तो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। जब तक आप मैं और तोड़ में फंसे रहेंगे तभी तक परमात्मा दूर है। मानो संतों का कहना यह है कि द्वैतवाद जहां होगा वहां परमात्मा नहीं होगा। एक
और सुंदर ब्रज के रसिक संत भाव देते हैं, कहते 2 अंगुल रस्सी इसलिए छोटी पड़ रही थी कि जब तक मैया बरसाने की रस्सी नहीं लाएगी तब तक कन्हैया नहीं बंधेगे। मानो राधा रानी के घर से जब रस्सी आएगी, राधा रानी की प्रेम की डोर आएगी तो कन्हैया बंधेगा। यदि कन्हैया को बांधना है तो राधा नाम की रस्सी लानी पड़ेगी, तभी कन्हैया बनेगा। कन्हैया बिना राधा रानी के नहीं रह सकता है। मैया ने एक रस्सी बरसाने से मंगाई और एक गोकुल की रस्सी ली, दोनों रस्सियों को मिलाकर के बांधा तो कन्हैया तुरंत उखल में बन गया। ठाकुर जी आज मैया के प्रेम में उखल में बन गए। मैया कन्हैया को रस्सी में बांधना चाहती थी तो उसका कारण ये नहीं था कि लाला को कष्ट पहुंचे। मैया के बांधने का कारण सिर्फ इतना था कि लाला शैतानी ज्यादा करने लगे हैं, अब लाला को थोड़ा डांटना चाहिए, बड़े हो रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी तो लीला कुछ और ही करना चाहते थे। ठाकुर जी ने एक लीला कर डाली। ठाकुर जी को लीला ये करनी थी कि नंद बाबा के महल में यमलार्जुन नामक 2 वृक्ष थे, उनका उद्धार करना था। मैया तो घर के कामों को करने लगी। ठाकुर जी ने क्या किया, उस ऊकल को खींचा और खींच के ले जा करके 2 वृक्षों के बीच में फंसा दिया और एक झटका लगा तो वो वृक्ष जो नंद बाबा के महल में खड़े थे, दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिर गए। दोनों वृक्ष टूट करके जब नीचे गिरे तो लाला का तो कुछ नहीं हुआ, उसमें से 2 देवता रूप में मनुष्य निकले। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके सशरीर स्वर्ग में निवास किया। जब वो पृथ्वी लोक से चले गए तो वृक्षों के गिरने की आवाज हुई। दौड़ी दौड़ी मैया आई और मैया ने देखा कि आज तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, कहीं ये वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिर जाते तो क्या होता। मैया रोने लगी, कन्हैया को गोद में लेकर बैठी है। आज लाला मैया से थोड़ा गुस्सा हो गए। नंद बाबा आए, बाबा ने मैया को बड़ी खरी खरी सुनाई, तुमसे लाला नहीं रखा जाता है, कहीं उसके पैर में रस्सी बांधती हो, कहीं डंडा मारती हो, एक लाला नहीं संभलता है। बाबा ने डांटा, मैया को बुरा नहीं लगा। माँ तो पहले ही दुखी थी क्योंकि मैया की गलती से आज वृक्ष गिर जाते तो क्या होता, माँ ये सोच रही थी। लेकिन कन्हैया ने भी थोड़ा सा दिखावा कर दिया, मैया से नाराज हो गया। कन्हैया क्या करते हैं, नंद बाबा से कहते हैं, बाबा मैया ने मोको रस्सी से बांधो, अब मैं मैया के पास नहीं रहूंगा, अब तो मैं तेरे साथ रहूंगा। बाबा मैं तो तुम्हारो लाला। मैया के सामने लाला कहते, मैया मैं तेरो लाला ना हूं, मैं तो अपने बाबा को लाला। कन्हैया तो विनोद में कह रहे हैं लेकिन मैया की छाती फटी जा रही है। लेकिन मैया करती भी क्या, कन्हैया बहुत गुस्सा थे तो मैया चुपचाप बैठी रो रही है। रात्रि का समय हुआ, बाबा गौशाला में जब विश्राम के लिए जाने लगे तो कन्हैया भी बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। बाबा ने कहा, लाला तुम कहाँ चल रहे हो? कन्हैया बोलो, बाबा मैं मैया के साथ नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाबा ने समझाया लेकिन कन्हैया नहीं माने तो बाबा ने सोचा जिद कर रहा है तो चलो ले चलते हैं। बाबा लाला को लेके गौशाला में पहुंचे। मैया आज बहुत रुदन कर रही है, सोचती है एक गलती के कारण लाला आज हमसे दूर हो गए और लाला की याद करती है मैया। बाबा के पास कन्हैया लेते हैं लेकिन कन्हैया को भी आज बाबा के पास निद्रा नहीं आ रही। क्यों? भगवान भी भक्त के बिना नहीं रहता है। किसी ने बड़ा सुंदर भजन गाया, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा।
भगवान नाम की कोई सत्ता है तो वो केवल भक्तों की वजह से है। इस पृथ्वी पर जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान किसके लिए रहेगा। ठाकुर जी भी सो नहीं रहे हैं। ठाकुर जी ने बाबा से कहा, बाबा मुझको नींद नहीं आ रही। तो बाबा कहते, लाला तुझे नींद कैसे आएगी। तो ठाकुर जी बोले, बाबा मुझको लोरी सुनाओ। मैया जब मुझे सुलाती थी तो पहले लोरी सुनाती थी, जब लोरी गाती थी तब मुझे नींद आती थी। तो बाबा ने कहा, लाला मोको तू कछु गायबो आवे ना है, लेकिन जब तू कह रहा है तो कछु तो सुनाना पड़ेगा तो को नींद आ जाए। सो बाबा ने गाना शुरू कर दिया। जब बाबा ने अपनी मोटी मोटी आवाज में कछु गायो सो लाला की नींद जो आ रही थी वो भी भागने लगी। लाला ने बाबा के मुंह पे उंगली रख दी, कह दी बाबा मत गाए, तू गा रहा हो तो जो आ रही थी नींद वो भी चली गई। तो बाबा कह रहा हो, भैया तेरी मैया जैसा सुंदर कंठ मेरो तो ना है, जब तो को नींद ना आ रही तो मैया के पास जा। कन्हैया चाहते भी यही थे कि बाबा कह दे मैया के पास जा। तुरंत कन्हैया ने कहा, बाबा मुझको नींद ना आ गई, मुझे तो मैया के पास भेज। बाबा गौशाला से लाला को गोद में लेके मैया के पास आए। मैया भी द्वारे पर बैठी रुदन कर रही थी, कन्हैया का इंतजार कर रही थी। कन्हैया के बिना मैया कैसे सो सकती थी। कन्हैया ने मैया को रोते देखा तो उछल कर बाबा की गोद से कन्हैया मैया की गोदी में पहुंच गए और मैया के आंसू पहुंच कर कहने लगे, मैया मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। आज मैया ने लाला के सर को सूंघा और रात्रि में बड़ा प्यार से मैया ने लाला को अपने साथ लिटाया। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल सभी ब्रजवासी नंद बाबा आदि सभी भाई लोग बैठ करके सोचने लगे कि गोकुल में जिस दिन से लाला हुआ है तब से उत्पात ही होते रहते हैं, तो अब गोकुल को छोड़ना चाहिए। सभी ने एक साथ विचार बनाया और गोकुल को छोड़ करके कहाँ जाया जाए सोच ही रहे थे। तब तक कुछ ब्रजवासियों ने बताया कि वृंदावन चलना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में यमुना जी का किनारा है, हरी हरी घास है गायों के लिए। चलो हम सब लोग भी वृंदावन चलते हैं। और वृंदावन केवल ऐसे ही नहीं चलना है, वृंदावन झूमते गाते नाचते हुए चलना है और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दीवानी हो गई, ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। अब कैसे भागन तीर सखी सावन जाऊं, तीर सखी मेरे उठे बिरह की तीर सखी सावन जाऊंगी।
छोड़ दिए मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। अच्छा वृंदावन कौन कौन गया, हाथ खड़ा करिए। वृंदावन कौन कौन गया गए? वृंदावन की महिमा को जाना है, थोड़ी देर बाद में भी बताऊंगा, कथा के इसके बाद बताऊंगा। तो वृंदावन ऐसे ही ना जाए, हाँ जी वृंदावन ऐसे नहीं जाए। हम बार बार कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि भरी पड़रिया है और तुम मेरी कर्म भूमि, मेरी वृंदावन धाम है। तो हम तो वृंदावन का पहले गाते हैं क्योंकि कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो वृंदावन जाना तो ऐसे नहीं जाते सूखे सूखे, क्या करना पड़ता है? सबको को सुनिएगा। हाँ जी चाचा जी, क्या करना पड़ता है? ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनो बहरे नीर सकी आवन जाओगी, मेरे नैनों ने मुझसे तीर आवन जाऊंगी। अभी भूखे प्यासे जाना पड़ता है। अच्छा वृंदावन की बात आए तो आंखों में आंसू आना चाहिए। और यहाँ तो हमारा शादी ना निकल रही आंख में, है जी? पीछे वाले भी जाओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो नारी, नैन लड़े गिरधर से मेरे पागल हो गई। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल हो नारी, नैन लड़े गिरधर से मेरे पागल हो गई। अब कैसे ऐसे ना है, देखो इसका मतलब नहीं कि मैं गद्दी पे नहीं बैठा हूँ तो मेरे को धीरे लग रहा है, वो तो सूतक लग गया इसलिए थोड़ी सी हो गई, नहीं तो ऐसे ना बैठे देंगे। जी लाला अब उतर